हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस 2019 से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप के माध्यम से, कुछ पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। साथ ही साथ अगर आप कोई एग्जाम नहीं भी है तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार क्या कुछ खास था हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लेंगे, बहुत बेसिक सा पॉइंट है, गणतंत्र दिवस समारोह क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2019 को हमने 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है अपना। और क्यों मनाया है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत को हमारा जो संविधान है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था और इसी दिवस की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस साल का गणतंत्र दिवस 17वां गणतंत्र दिवस था हमारे देश का। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था। तो यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में जो चीफ गेस्ट थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक है, और इनके साथ इनकी पत्नी थी डॉक्टर सैफो मोटसीप। तो इन दो ही यहाँ दो के दो जो है यहाँ पर आए हुए थे और साथ ही साथ इनका एक प्रतिनिधिमंडल था और इन लोगों ने जो है यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होती हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात भी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो अभी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किए गए। सबसे पहला पॉइंट है, इस समारोह में देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल जो कि असम राइफल है, इसके महिला दस्ते ने पहली बार भाग लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इस दस्ते का नेतृत्व किया था खुशबू कंवर ने। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये है असम राइफल्स का महिला दस्ता और यहाँ पर जो लीड कर रही हैं वो कर रही हैं खुशबू कंवर। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि असम राइफल के महिला दस्ते ने गणतंत्र दिवस समारोह की जो परेड थी उसमें हिस्सा लिया हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको खुशबू कंवर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने जो है किसे लीड किया, असम राइफल को लीड किया इन्होंने, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी की। तो लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी भारतीय सेना की ऐसी पहली महिला अफसर बन गई हैं जिन्होंने कि नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में किसी पुरुष दल का नेतृत्व किया हो। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, ये हैं भावना कस्तूरी और ये जिस दल का ये नेतृत्व कर रही हैं पुरुष दल का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है पहली बार किसी पुरुष दल का नेतृत्व किया, किस महिला ने, तो आपको पता होना चाहिए लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी का नाम। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर जो लिखा है मैंने कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी महिला अफसर ने रॉयल इनफील्ड बुलेट पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी हो, और ऐसा करने वाली जो महिला हैं उनका नाम है कैप्टन शिखा शुरबी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रही हैं कैप्टन शिखा शुरबी। इन्होंने पहली बार जो है ऐसा हुआ है हमारे 70 साल के इतिहास में कि इन्होंने जो है बुलेट पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो था वो बायोफ्यूल से चल रहा था और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया हो। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इस समारोह में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों को शामिल किया गया था। 4 सदस्यों ने जो है, 4 पूर्व सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। इन जो भी ये सैनिक थे इन सभी की आयु 90 वर्ष से अधिक है और सैनिकों के नाम मैंने लिखे हैं। भागमल जिनकी आयु जो है वो 95 वर्ष है, हीरा सिंह 97 और परमानंद जिनकी आयु 99 है और लालती राम जिनकी आयु की 98 है। तो ये सभी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य थे और इन लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो दिवस था बेसिकली इसको यहाँ पर हम जिस तरीके से मैंने आपको पॉइंट बताए तो आपको इसमें तो पता चल ही रहा होगा कि महिलाओं को कहीं ना कहीं इसको समर्पित किया गया था। साथ ही साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो है जो वर्ष हम इस वर्ष मना रहे हैं 2019 में, तो महात्मा गांधी को जो है ये गणतंत्र दिवस समारोह समर्पित किया गया है। और राजपथ पर 3 साल बाद रेलवे की झांकी ने जो है हिस्सा लिया और इसने जो झांकी जो निकाली थी उसकी थीम रखी थी मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक का सफ़र। ओके, तो इस
झांकी में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है महात्मा गांधी बने। तो आपको यहाँ से ये सभी पॉइंट पता होने चाहिए, या आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ अगर एग्ज़ाम की के हिसाब से ना भी देखें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखें, तो भी आपको ये सभी पॉइंट पता होने चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।